कानपुर में लापता महिला की हत्या का राज खुला। डीएम आवास परिसर में मिला महिला का कंकाल। अपहरण के बाद की गई थी महिला की हत्या। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों सहित भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। एक साथ 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद। विदेशी ड्रग्स तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 साथी भी गिरफ्तार। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण AQI 361 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पड़ी। आनंद विहार टर्मिनल पर बाहर से आए यात्री हिमांशु ने दिल्ली के प्रदूषण को बताया जानलेवा। कहा, यहां आने पर प्रदूषण के कारण घुटन महसूस होती है। दिल्ली के ITO और आसपास के इलाकों में AQI 361 दर्ज किया गया। बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग का कहर। नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों में धुंध की परत। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते दिखे लोग। भारी प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य। मुंबई में अभी एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। मुंबई के कुछ हिस्सों में हवा में छाई धुंध की परत। मरीन ड्राइव के आसपास जॉगिंग करते दिखे लोग। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत नजर आई। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार। सपा नेता अबू आजमी ने MVA के नेताओं को दिया अल्टीमेटम। अगर मन के मुताबिक 5 सीट नहीं दी तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की। 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए। अभी तक कुल 71 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बैंड्रा ईस्ट से टिकट की मांग की। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी अभी तक 121 उम्मीदवारों की लिस्ट कर चुकी है जारी। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए आज मुंबई आएंगे। मीडिया को करेंगे संबोधित। चीन के साथ जारी डिसएंगेजमेंट पर भी दे सकते हैं बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का संघ ने समर्थन किया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, एकता को आचरण में लाना जरूरी है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। सीएम योगी ने गोरखपुर में किए जनता दर्शन। जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के डोडरा क्वार से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। दूर दराज के इलाकों में सरकारी सेवाएं पहुंचाना है मकसद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आने वाले बजट में हम अमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का आज से 3 दिन का भारत दौरा। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ वडोदरा जाएंगे। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को वडोदरा में स्पेन के पीएम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोका। तहसीलदार ने 47 किसानों को नोटिस भेजा। साबित करें जमीन वक्फ की है या नहीं। वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई राजनीति। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। तेजस्वी सूर्या के आरोपों पर कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद ने कहा, किसानों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं। कुछ लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। पंजाब के मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। धान खरीद सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे। CBI में दर्ज कराया केस। दिल्ली के शाहदरा में एक ATM में भीषण आग। मौके पर उठा धुएं का गुबार। दमकल ने पाया आग पर काबू। बागपत में त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना, टोस्ट और मावा बरामद। 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाइयों से मचा हड़कंप। आगर मालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश। करीब 7000 लीटर नकली घी जब्त। मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का आयोजन। कई महिलाओं ने आधी रात को घर से बाहर निकलकर शिरकत की। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए रन का आयोजन। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने दिखाई रन को हरी झंडी। गोवा के मीरामार बीच पर आयरनमैन 70.3 रिले का चौथा एडिशन। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, गोवा के मंत्री गोविंद गावड़े और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, आयरनमैन एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रायलथन इवेंट है। इसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट शामिल। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने आयरनमैन 70.3 जैसे आयोजनों को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। कहा, यहां दुनिया भर के एथलीट्स को देखना बहुत ही प्रेरणादायक।